एक सर्वे बताता है कि इस दुनिया में 70% लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गुस्से में की है। इसीलिए गुस्से को हल्के में मत लीजिए। गुस्सा छोटी बात नहीं है। ये होता है गुस्से का रिजल्ट, रिग्रेट। गुस्सा मन का खेल है और रिग्रेट बुद्धि का लौट आना। जब आप गुस्से में होते हो तो आपका मन एक्टिव होता है और बुद्धि स्विच ऑफ होती है। आज का युवान करियर हैंडल कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है, अरे यहां तक कि रिलेशनशिप्स को भी झेल रहा है। लेकिन एक चीज है जो हर किसी के हाथ से निकलता जा रहा है और वो है गुस्सा, एंगर। आपने भी कभी किसी अपने पर बहुत गुस्सा किया होगा और रात को रिग्रेट भी किया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक सर्वे बताता है कि इस दुनिया में 70% लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गुस्से में की है। इसीलिए गुस्से को हल्के में मत लीजिए। गुस्सा छोटी बात नहीं है। यह आपके भविष्य को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले ही हमें इसका सॉल्यूशन दे दिया है। हमें एंटी एंगर फॉर्मूला दे दिया है। अरे भाई, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बैटलफील्ड थेरेपी है। जिंदगी के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की कला। तो सबसे पहला सवाल, गुस्सा होता क्या है? हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि हमारा मन लगातार इच्छाओं को जन्म देता रहता है, लेकिन सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो गुस्सा बन जाता है। भगवत गीता में कहा है, संगात संजायते कामा काम क्रोधात अभिजायते। इसका यह मतलब है कि जब आप किसी इच्छा से अटैच हो जाते हैं और फिर वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वो अनफुलफिल्ड विश, वो बन जाता है गुस्सा। आइए कहानी से समझते हैं। अपना रजत मल्टीनेशनल कंपनी का पीक परफॉर्मर। रजत की बड़ी इच्छा थी कि उसे प्रमोशन मिले और उसके लिए उसने कड़ी मेहनत भी की थी। लेकिन साल के एंड में उसे प्रमोशन नहीं मिला। जब प्रमोशन नहीं मिला तो भाई साहब बहुत दुखी हुए और बाद में फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें बड़ा गुस्सा आया। अब बॉस पर तो गुस्सा उतार नहीं सकते थे, तो सारा गुस्सा जाकर अपने कलीग्स पर उतार दिया, अपने डिपार्टमेंट पर उतार दिया। रोज रोज का आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, बैक बाइटिंग, ये सबके चलते माहौल पूरा नेगेटिव हो गया और कंपनी ने उसे टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया। टर्मिनेशन लेटर जब हाथ में आया तब इस बात का एहसास हुआ कि कंपनी इतनी बुरी नहीं थी। इस अनिश्चितता के काल में ये मल्टीनेशनल कंपनी में उसका फ्यूचर भी सिक्योर था। तब उसे लगा कि काश मैंने गुस्सा न किया होता, काश मैंने अलग तरीके से रिएक्ट किया होता, काश मैंने ये सब न किया होता। और ये होता है गुस्से का रिजल्ट, रिग्रेट। गुस्सा मन का खेल है और रिग्रेट बुद्धि का लौट आना। जब आप गुस्से में होते हो तो आपका मन एक्टिव होता है और बुद्धि स्विच ऑफ होती है। फिर जब बुद्धि जागती है तब रिग्रेट आता है। तब इस बात का एहसास होता है कि काश मैंने गुस्सा न किया होता, काश मैंने ऐसा रिएक्ट न किया होता, काश मैं ऐसा न बोला होता। जब आपको इस बात का एहसास होता है तभी आप ये भी समझ पाते हो कि गुस्सा एक आग है जो दूसरों को तो जलाता है लेकिन आपको भी भस्म कर देता है। क्या हम गुस्से को पहले ही पहचान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारा शरीर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे कार में पेट्रोल खत्म होने वाला हो तो एक लाल बत्ती जलती है और बीप बीप की आवाज आती है। वो एक वार्निंग है कि भाई कार में पेट्रोल खत्म हो रहा है। ठीक उसी तरह जब आपको गुस्सा आता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी सांसें तेज चलती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपके पेट में हलचल शुरू हो जाती है, आपकी मुट्ठी कस जाती है। ये सभी शरीर के वार्निंग सिस्टम्स हैं कि आप गुस्से में हैं,
आप इमोशनली डेंजर जोन में हैं, उस वक्त अगर आप अवेयर हो जाएं तो डैमेज को रोका जा सकता है। जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? जब आपको गुस्सा आए तो आप ये 5 काम कीजिए। पहला, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि आपके शरीर को और ब्रेन को आप ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके। दूसरा, आप उस वक्त कुछ भी न रिएक्ट करें, आप कुछ भी न बोलें। तीसरा, आप उस जगह से थोड़ा दूर चले जाइए। चौथा, आप थोड़ा चलिए, शरीर को थोड़ा एक्टिविटी दीजिए। और पांचवा, ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कीजिए। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होगा, और जब नर्वस सिस्टम काम होगा तो आपकी बुद्धि जाग जाएगी। गुस्सा कंट्रोल करने के फायदे क्या हैं? भगवत गीता के 5th चैप्टर का 26वां श्लोक आपके इसी प्रश्न का सीधा उत्तर है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने गुस्से को और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलता है, और इसी स्पिरिचुअल फ्रीडम से आपको मिलता है मेंटल क्लैरिटी, पीस, प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस और सक्सेस। तो गुस्से को कंट्रोल करना केवल शांति के लिए आवश्यक नहीं, आपके सक्सेस के लिए भी उतना ही जरूरी है। हर सनातनी के पास कम से कम एक शास्त्र की शक्ति तो होनी ही चाहिए, और कण कण कृष्ण के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।